अभी और थोड़ा सा ज्ञान, नॉलेज भारती मैम की वाणी से लेंगे कि हमारे फैमिली के जो रिलेशन होते हैं उसको किस तरीके से हम बेहतरीन बना पाए, किस तरीके से अच्छे रख पाए, उसके ऊपर थोड़ा बात करेगी। तो आइए सभी साथ मिलके थोड़ी देर के लिए सुनते हैं। जी भारती मैम। थैंक यू सर। जैसे कि हम सब ध्यान तो करते हैं, लेकिन हम साधु संत जैसे पहले जैसे तो जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबका भी अपना परिवार है, अपना एक संसार है। लेकिन अपने आप को ध्यानी बनाते हुए, इस संसार में रहते हुए भी, जैसे कहते हैं कि पद्म फूल जैसे कीचड़ में रहकर भी अपने आप को सबसे अलग रखता है और अपनी खुशबू, अपनी सुंदरता से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पवित्र फूल बनाता है। इसी तरह हम भी इस सांसारिक जीवन में रहते हुए अपने आप को उस परम शक्ति के साथ जुड़कर कैसे दोनों का बैलेंस करें, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हम इस संसार में रहते हुए सब कुछ अपने आप को पूरी समर्पण भाव के साथ, पूरी सरेंडर होकर जब हम इस सांसारिक जीवन को जीते हैं, शायद वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है अपने जीवन को सुंदर, श्रृंखलित और एक दिव्यता के साथ जीने वाला जीवन का। क्योंकि इससे हम अपना तो भला करते ही हैं, अपने परिवार तथा अपने पड़ोसी, अपनी राज्य तथा अपना देश से फिर पूरी विश्व का कल्याण करते जाते हैं। क्योंकि जब हम एक घर में कोई एक ध्यानी, कोई एक ज्ञानी ध्यानी जो भी है वो आत्मा है, तो सबका अपने साथ साथ उन सबका कल्याण करता ही करता है। जैसे क्योंकि जब ध्यान करते हैं अपने अंदर असीम सहन शक्ति आती है, एक बहुत ही बैलेंस करने का एक अपने ही अंदर एक गुण आ जाता है। सबके गुणों को अपने अंदर भावना, उनके प्रति एक एकत्व भाव आता है जब हमारे अंदर, कि नहीं मेरे अंदर जो भाव है उसका भी, मेरे अंदर जो है, जो तत्व है, जो ऊर्जा है, जो परम शक्ति मेरे अंदर है, वो मेरे बच्चों के अंदर भी है, मेरी परिवार के सभी सदस्यों के अंदर है। जब ये भावना आता है तो हमें किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रहती है, क्यों हम सभी में अपने आप को ही देखते हैं। और कोई हमारे उनके गुण भी हो या अवगुण भी हो, उनके अवगुणों को भी हम इससे स्वीकार करते हैं कि नहीं ये उसका गुण है तो क्या हुआ, मेरा अपना ही तो है, ये अज्ञान के वशत ये कर रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसे भी स्वीकार करते हुए अब मन को शांति से उस जो भी हमारे पास रहते हैं उसे हम अपने दिव्य भावनाओं के साथ जब मन से मन ये उन्हें ऊर्जा देते हैं कि नहीं ये भी शांत हो जाएगा, ये भी अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे वो अपनी मतलब जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, उसी तरह हम इस परिवार में रहते हुए खुद दीपक बने और दूसरों को भी आप अपनी उजाले के साथ उन्हें भी उजाला कर दें। और जब एक कहते हैं ना एक भगवान ने हमें दो तत्व, जो पुरुष तत्व और नारी तत्व दिए हैं, तो जब हम एक नारी है, मैं एक नारी की हैसियत से बोल रही हूँ कि जब एक नारी होती है कि घर का सभी चीजों का देखभाल करे, उसके अंदर बहुत सारा बोझ होता है, दायित्व होता है। और जब हम इसे बहुत आनंद के साथ, बहुत एक खुशी के साथ ग्रहण करते हैं, नहीं मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, दुर्गा हूँ और सरस्वती हूँ,
तो दुर्गा बनकर इस घर की जो भी नकारात्मकता है उसे मैं खत्म करूंगी, और सरस्वती बनकर मेरे परिवार की सभी सदस्यों को अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार, अच्छी गुणों से सुशोभित करूंगी, और लक्ष्मी बनकर इन सब का मैं पालना करूंगी। यही जब दिव्य भाव हमारे अंदर आता है तो हमारा संसार एक दिव्य अपने आप बन जाता है, क्योंकि हमारी अंदर की भावना से ही हमारे संसार का निर्माण होता है। हमारे अंदर के विचार ही हमारे संसार को निर्माण करता है। ये बात पूरी तरह से सत्य है, 100% सत्य है कि हम पहले अपने आप को बदल दें, अपने आप को इन शुद्ध विचारों से भर दें, फिर हमारे आसपास जो भी है वो सब अपने आप दिव्य भावनाओं में बनता ही जाएगा। हम जैसा सोचते हैं हमारा जीवन का निर्माण वैसा ही होता है। अगर हम अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो वो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमारी भावना ही स्वर्ग बनाने का है। तो हमारे अंदर उस स्वर्ग बनाने का जो विचार है, जो हमारे अंदर महान भावनाएं उत्पन्न होता है, उसी भावनाओं से ही हमारे अंदर बाहर निर्माण अपने आप होता है। किसी से कोई शिकायत नहीं करना है, किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे ये वो दे, मुझे उसने वो प्यार नहीं दिया, मुझे उसने ये नहीं दिया। ये ना सोचकर वरन ये सोचे कि मैं सबको दूंगी। मैं देवता, देवता का अर्थ है सबको देने वाला, देवी, मैं देवी हूँ, मैं सबको दूंगी। मैं किसी से कुछ नहीं चाहूंगी, किसी के मेरे प्यार के बदले प्यार नहीं चाहूंगी। कोई मुझे प्यार करे ना करे, मैं प्यार करूंगी सबको, मैं सबको स्नेह दूंगी। यही भावना जब हम अपने अंदर रखते हैं तो हमारे पास वाले को भी वो टच करता ही करता है, और धीरे धीरे उनके अंदर भी वही सब कुछ गुणों का विकास होता है। जब हम अपने बच्चों को बच्चा ना समझकर उन्हें जैसे एक माँ, एक विदुषी माता का ये धर्म है कि अपने बच्चों को राम या कृष्ण जैसा समझकर, मैं यशोदा माँ हूँ और ये मेरा कृष्ण है, मैं कौशल्या हूँ और ये मेरा राम है, ये भावना से जब हम उन्हें पालना देते हैं तो वो अपने आप उनके अंदर वो कृष्ण राम जैसा गुण आ ही जाता है। ये हमारा ही धर्म है कि हम खुद करें, ये नहीं कि हम दूसरों से चाहें कि ये अच्छे बने, मुझे ये अच्छे व्यवहार दे, बल्कि मैं खुद अच्छी बनूं और अपने आप वो अच्छे बनते ही जाएंगे। मेरे भावना से ही मेरे संसार का निर्माण होगा। यही सोचकर हम अपने सांसारिक जीवन में उस ईश्वर से जुड़ते हुए, अपने सारे धर्म का पालन करते हुए अपने सांसारिक जीवन का निर्वाह करते हैं, और पूरी ध्यान के साथ सभी कामों को, सभी कार्य को सही समय पर सही तरीके से अगर खत्म करते हैं तो घर में किसी को कोई शिकायत ही नहीं रहती कि मेरा ये नहीं हुआ, कि मेरा ये हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम अपने आप को पहले उस लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के गुणों को धारण करते हैं, और पुरुष यदि अपने आप को नारायण के तत्व से जुड़कर अपना सारा कर्तव्य कर्म करते हैं तो क्यों ना इसी कलयुग में ही हम सतयुग का परिवार जैसे थे, हम हमारे घर में वही सब कुछ हम बना सकते हैं। कि कोई असंभव या कोई नहीं होने वाला चीज नहीं है, ये होता है। हमारी भावना, हमारे विचार, हमारी आंतरिक परिवर्तन से ये अवश्य ही होता है। ये मैंने अपने आप से अनुभव किया है, और मेरे अपने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है कि ध्यान से जब मैं जुड़ी तो अपने आप को जब मैं परिवर्तन कर दी तो कैसे मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, मेरा पूरा सांसारिक जीवन कैसे सुंदर बन गया, मैं खुद अनुभव कर रही हूँ। और बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि सर ने मुझे आज इस बात के लिए मेरे विचारों को सबके सामने रखने के लिए मुझे सुयोग मिला। इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, हम सबको समय का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी कि मेरे इस सब बातों